अलमारी। अर्जुन और सोनिया की अभी नई नई शादी हुई थी। दोनों अब अपने नए घर में सेटल होने वाले थे और अब नए घर के साथ साथ दोनों नया सामान भी लेना चाहते थे। एक दिन अर्जुन से सोनिया कहती है, अर्जुन, हमने लगभग सब ले लिया है, बस एक अलमारी रह रही है, वो कब लोगे? यार सोनिया, अलमारी बहुत महंगी पड़ जाएगी। नहीं तो एक काम करते हैं ना, कोई पुरानी अलमारी खरीद लेते हैं। जैसे ही पैसे हो जाएंगे तो हम नई अलमारी ले लेंगे। पर यार अर्जुन, नई की बात अलग होती है, और अब जब सब नया ले लिया है तो अलमारी भी नई ले लेते हैं ना। अरे बात को समझो सोनिया, फिलहाल पुरानी ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम न्यू लेंगे पक्का। ठीक है, तो बताओ कब लेंगे अलमारी? अरे जाना कहाँ है, ऑनलाइन खरीद लेते हैं, आजकल बहुत कुछ मिलता है ऑनलाइन। ठीक है, तो जल्दी से ऑर्डर कर दो। अर्जुन और सोनिया अब एक ऑनलाइन सेकंड हैंड अलमारी खरीदने के लिए फोन में काफी सारे ऐप पर चेक करते हैं और काफी ढूंढने के बाद एक सस्ती और अच्छी अलमारी उन्हें मिलती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि अलमारी के मालिक ने अपनी ज्यादा डिटेल्स नहीं डाली थी, पर फिर भी वो दोनों अलमारी बुक कर लेते हैं और अलमारी के मालिक को मैसेज करते हैं, जिसके बाद दोनों तरफ से अलमारी खरीदने और बेचने की बात हो जाती है। और 2 दिन बाद वो अलमारी सोनिया और अर्जुन के घर पर आती है। सोनिया अलमारी को देखकर कहती है, अरे, ये अलमारी देखने में तो काफी अच्छी लग रही है। हाँ सही कहा तुमने सोनिया, फोटो से ज्यादा तो सामने से अच्छी लग रही है, पर समझ नहीं आ रहा है कि उसके मालिक ने इतनी अच्छी अलमारी को बेचा क्यों। हो सकता है बेचारे को पैसों की जरूरत हो, इसलिए उसने बेच दिया हो। हाँ ये भी हो सकता है, पर कोई बात नहीं, हमें तो भाई ये अलमारी मिल गई, अच्छी भी और सस्ती भी। हाँ ये तो सही है, चलो अब इसे जल्दी से सेट कर दो कहीं। कहीं क्यों, हमारे रूम में रखते हैं। ठीक है। इतना कहकर दोनों उस अलमारी को अपने रूम में रख देते हैं, पर उसमें अभी कोई सामान नहीं रखते। यूं ही रात हो जाती है। अब अर्जुन और सोनिया सो गए थे, लेकिन आधी रात को अचानक किसी लड़की की जोर जोर से रोने की आवाजें आती हैं और एकदम से सोनिया की नींद खुल जाती है और वो उठकर अर्जुन से कहती है, अर्जुन, अर्जुन उठो, लगता है कोई रो रहा है। अरे उठो ना। क्या हुआ, सो जाओ ना चुपचाप से, मुझे मत उठाओ। हाँ। अरे यार, ये एक बार सो जाता है तो उठता ही नहीं है, क्या करूं मैं इसका? खुद ही जाकर देखना होगा बाहर। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज किसकी आ रही थी? शायद मेरा वहम होगा। इतना कहकर सोनिया फिर से अपने कमरे में आकर सो जाती है और कुछ देर बाद अलमारी के दोनों दरवाजे जोर जोर से खुलते हैं और बंद होते हैं और ये आवाजें सुनकर फिर से सोनिया जाग उठती है और कहती है, अरे, ये किसकी आवाज थी? अब यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, और ये अलमारी किसने खोल दी? सोनिया उठकर अलमारी बंद करती है और जैसे ही फिर मुड़ती है, फिर से अलमारी के दरवाजे खुल जाते हैं और सोनिया मुड़कर कहती है, ये कैसे खुल गई? मैंने अभी तो इसे बंद किया था। सोनिया धीमे से अलमारी के पास डरती हुई जाती है और फिर से अलमारी के अंदर झांकती है और उसके अंदर कोई नहीं था। फिर वो चैन की सांस लेकर दोबारा अलमारी बंद करने के बाद पास जाती है तो फिर अलमारी में से किसी के रोने की आवाज आती है। अभी तो अलमारी में कुछ नहीं था, ये किसकी आवाज है? कौन है वहाँ? बाहर आओ, कौन है? लड़की जोर जोर से रोती है और सोनिया अब बुरी तरह से डर चुकी थी। कौन है अलमारी में? इतना कहकर सोनिया अर्जुन को उठाती है और उसे कहती है, अर्जुन, अर्जुन उठो, अलमारी में कोई लड़की है, जल्दी अर्जुन। अरे तुम्हें क्या हो गया है, कब से परेशान कर रही हो? रुको अभी देखता हूँ क्या है, कौन है? तब से अलमारी अलमारी लगा रखा है।
ध्यान से अर्जुन। अरे चुप भी रहो। इतना कहकर अर्जुन अलमारी खोलता है और धीरे से अलमारी की एक साइड देखता है तो कोई नहीं होता, पर दूसरी साइड बाल बिखरा कर लड़की बैठी हुई थी जिसने सफेद कपड़े पहने थे और वो रो रही थी। अर्जुन उसे देखकर डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम? यहाँ अलमारी में कैसे आई? तुम सब मरोगे। ये अलमारी मेरा घर है। तुम सबको मार दूंगी मैं। ये तुम क्या कह रही हो? मुंह पर करो। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ अर्जुन? कौन है वो? पता नहीं कौन है। कह रही है मार दूंगी। अर्जुन जैसे ही अलमारी को वापस देखता है तो अलमारी में कोई नहीं था और अर्जुन कहता है, कहाँ गई वो लड़की? अभी तो यही थी। कहाँ गई मतलब? अरे सोनिया, अभी यहाँ बैठी थी वो लड़की, अब अंदर नहीं है। अर्जुन मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। हमें ये अलमारी लेनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे तो ये कोई भूतिया अलमारी लग रही है। तुम सही कह रही हो। फिर से उस लड़की की आवाज आती है और इस बार सोनिया डरी सहमी अलमारी के अंदर उस लड़की को देखती है और उसे मुंह दिखाने को कहती है। और जैसे ही वो लड़की मुंह ऊपर करती है तो वो बुरी तरह से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर अर्जुन और सोनिया बुरी तरह से डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़की उनसे कहती है, तुमने मुझे जगाया है। ये अलमारी मेरा घर है और अब मैं तुम सबको मौत की नींद सुला दूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको मार दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? ये अलमारी तुम्हारा घर है? हाँ, ये अलमारी मेरा घर है, मेरी कब्र है, सब कुछ है और तुमने मुझे जगाया है, इसलिए मैं तुमको अब नहीं छोड़ूंगी। मार दूंगी मैं तुम सबको। उसकी बात सुन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। दोनों डर से वहां से भागते हैं। अर्जुन खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकलता है, पर उस कमरे में अकेली रह जाती है सोनिया, जिसका वो लड़की सर शरीर से अलग कर देती है और वहीं बैठकर उसका खून पीती है। अब बारी थी अर्जुन की। वो भागा भागा एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां वो एक तांत्रिक से टकरा जाता है और अर्जुन को यूं डरा हुआ देखकर वो तांत्रिक कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ भागे जा रहे हो ऐसे डरे हुए? बाबा, वो आत्मा, अलमारी, मेरी पत्नी। रुको, आराम से बताओ क्या बात है। अब अर्जुन उस तांत्रिक को सारी बात बताता है। ये सब सुनने के बाद तांत्रिक कहता है, वो एक बहुत बुरी शक्ति है। किसी ने सालों पहले उसे जिंदा ही उस अलमारी में बंद कर दिया था, जिसके बाद उसकी उस अलमारी में घुट घुट कर मौत हो गई और अब वो उन सभी से अपनी मौत का बदला लेना चाहती है जिन्होंने उस अलमारी को खरीदा है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से एक दिन वह उसके खूनी तक जरूर पहुंचेगी। इसलिए जिसने भी तुम्हें अलमारी दी वो भी इसके बारे में जरूर जानता होगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाबा, उसने मेरी बीवी को भी मार दिया है। वैसे तो उस बुरी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। काली माँ की ये अभिमंत्रित राख उसे कैद करने में काम आएगी। ठीक है बाबा, आप मेरे साथ चलो मेरे घर। इतना कहने के बाद दोनों अर्जुन के घर जाते हैं। वहां पर बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर घर का सामान फैला हुआ था।
और उस कमरे में सोनिया का आधा शरीर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर अर्जुन रोने लगता है। पर तांत्रिक उसे शांत रहने को कहता है और अलमारी बंद थी। जिसके बाद वो बाबा अलमारी के पास धीमे धीमे बढ़ता है। तभी वो एकदम से आत्मा अलमारी से बाहर निकलकर तांत्रिक पर हमला कर देती है और उसके हाथ से शमशान की भभूति भी गिर जाती है। अर्जुन जल्दी से भभूति की पोटली को उठाता है और उसमें से राख निकालकर थोड़ी थोड़ी उस आत्मा पर डालता है और इससे आत्मा का शरीर चलने लगता है और वो अलमारी में वापस चली जाती है और चिल्लाती है। और तांत्रिक जल्दी से उठता है और कुछ मंत्र पढ़कर अलमारी को बंद करके उस पर भोलेनाथ के नाम का रुद्राक्ष बांध देता है और अर्जुन से कहता है, देखो, मैं तुम्हारी बीवी को तो बचा ना सका, पर तुम्हें जरूर कहूंगा, जल्दी से इस अलमारी और इस घर से दूर चले जाओ, वरना तुम भी अपनी बीवी की तरह मारे जाओगे। पर इसने मेरी बीवी को मार दिया, अब मैं क्या करूं? मेरा अब इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है बाबा। देखो, ये दुनिया बहुत बड़ी है और भगवान ने तुम्हें जिंदगी दी है, तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। इसलिए यहाँ से कहीं दूर जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। तांत्रिक की बात सुनकर अर्जुन उस अलमारी, घर और शहर से दूर अपनी पत्नी सोनिया की यादों के सहारे एक नई जिंदगी जीने लगता है।